किसी कारणवश हम लोगों का ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का थोड़ा सा छूट चुका था, तो इस वीडियो में हम अभी इसको पूरा कर लेंगे। जय हिंद। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। और नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, मतलब विल अलग रहेगा और नॉट उसके बाद फिर हैव बीन अलग रहेगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रागेटिव में वही सब नियम है। आइए फिर इसको भी देख लेते हैं। पहले हेल्पिंग यानी कि विल रहेगा, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन इसके बाद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर विल या शैल रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, और क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा WH यहाँ पर जुड़ जाएगा, और सब कुछ इस नियम के अकॉर्डिंग ही रहेगा। आइए देखते हैं। राम 3 घंटे से खेल रहा होगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि यदि हम कहीं कुछ टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी है तो वहाँ पर राम इतना 3 घंटे से खेल रहा होगा, हम यहाँ पर सोच रहे हैं। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। घंटा है तो यहाँ पर ये अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर। वह सुबह से एक पत्र लिख रही होगी। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तुम सोमवार से वहाँ जा रही होगी। यू विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस मंडे। निगेटिव देख लेते हैं। राम 3 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ पर देखो विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन साथ, मतलब हैव बीन जब भी रहेगा साथ में रहेगा। मधु सुबह से एक पत्र नहीं लिख रही होगी। मधु विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। सब कुछ हम ऑब्जेक्ट तक लिखने के बाद जो हम नियम में ये सिंस और मॉर्निंग नहीं लिखते हैं, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम सिंस या फार करके वहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जानिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक लिखते हैं अपने रूल में ऑब्जेक्ट तक, उसके बाद सिंस और ये समय को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर सिंस या फार प्लस टाइम भी लिख सकते हैं रूल में। क्या तुम 5 बजे से दौड़ रहे होगे। विल यू हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। देखो यहाँ पर विल आगे आ जाए, सबसे पहले रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा, फिर हैव बीन साथ में RUN, और जब ING जोड़ेंगे हम तो डबल N हो जाएगा, रनिंग। इसी तरह वाक्य के बीच में ये वाला आया है तो देख लेते हैं। वह सुबह से क्यों टहल रही होगी। वाई विल शी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों टहल रही होगी। वाई विल शी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर यदि 3 घंटे से होता तो हो जाता फॉर 2 आवर्स, या 2 दिनों से, ऐसा कुछ हो तो मतलब दिनों के लिए फॉर। इसमें जैसे ये भी हो सकता है, जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, मैं पहुँचूँगा तो मैं जब तुम्हारे पास पहुँचूँगा तब तुम जा चुके होगे, यानी तुम जा चुके होगे पहले, तो फिर मैं उसके बाद पहुँचूँगा। तो यू विल हैव बीन गोइंग बिफोर आई रीच या आई कम, ऐसा भी हो सकता है।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर के सभी पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी क्वेरी व क्वेश्चन या जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।